Assalamu alaikum students of 6th class. This is your social studies lecture number 13. Unit 2 history. Okay? And its chapter is Buddhism and Early Kingdoms. Page number 83 and 84. Open your books at page number 83 and let's get started. Auzubillahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. बुद्धिज़्म एंड अर्ली किंगडम्स. ठीक है, पहले ज़माने की रियासतें और बुद्धिज़्म मज़हब. बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड टुडे मेनली इन श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड जापान. बुद्धिज़्म वो रिलीजन है, दुनिया में पाया जाने वाला मेन रिलीजन है जो कि आज श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जापान में पाया जाता है. इट वॉज फाउंडेड बाय अ प्रिंस फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा 563 BCE में बिफोर, ठीक है, कॉमन इरा. एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हीज पैलेस एंड सीइंग पीपल पुअर, इल एंड डाइंग he wandered across his kingdom, giving up all worldly ignorance and greed. क्या है कि 29 साल की उम्र में उसने जो है जो ये प्रिंस था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था, इसने अपना पैलेस छोड़ा और अपने इर्द गिर्द अपनी रियासत में मौजूद लोगों को देखा कि कितने गरीब हैं, इल बीमार हैं और मर रहे हैं. वो इधर उधर घूमता फिरता रहा अक्रॉस इस किंगडम, अपनी पूरी सल्तनत में. और उसने क्या किया, देखा कि किस तरह से तमाम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और किस तरह से लालच बढ़ता जा रहा है. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही ट्रैवल्ड एंड प्रीच्ड हिज 4-fold नोबल ट्रूथ्स. उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इधर उधर ट्रैवल करने में गुजार दी और अपने जो 4-fold उसके रूल्स थे, जो सच्चाइयाँ थी, कहता था वो कि ये ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, उनकी तबलीग करना शुरू कर दी. मतलब एक तरफ से समझ लें आपके, उसने एक नए मज़हब की तबलीग करना शुरू कर दी. लाइफ इज़ सफरिंग, ज़िंदगी सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम है. सफरिंग इज़ कॉज बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस. पर ज़िंदगी में इंसान के ऊपर ये हालात तब आते हैं जब क्या है, उसकी ज़िंदगी में बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है, इग्नोरेंस बढ़ जाती है, लाइल्मी जहालत बढ़ जाती है. सफरिंग कैन बी ओवरकम बाय डिफीटिंग इग्नोरेंस एंड बाय मेडिटेशन. उसने कहा इन चीज़ों को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इस इग्नोरेंस को ख़त्म करके और मेडिटेशन के ज़रिए दिमागी तौर पर सुकून हासिल करके. पीपल मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ. और उसने कहा कि लोगों को इन 8-fold पाथ जो है इसको फॉलो करना चाहिए. गौतमा वाज कॉल्ड द बुद्धा, इसको बुद्धा कहा गया, विच मीन्स द एनलाइटेड वन, जिसका मतलब था एनलाइटेड वन, वो जिसको रोशनी अता की गई हो. बुद्धिज़्म बिलीव्स इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ, दैट व्हेन एनीवन डाइज इट्स सोल और स्पिरिट इज रिबॉर्न. इफ अ पर्सन will be born in a better or higher position. If they have been wicked, they will be reborn in a lower state. इसका कहना था रिबॉर्न, दोबारा पैदा होने पर, दोबारा ज़िंदगी दी जाने पर इसका यकीन था. और ये बात कहते थे कि एक इंसान जब अच्छी हालत में और अच्छी कंडीशन में फ़ौत होता है, नेक होता है, या फिर उसकी दुनिया पे उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारी हो, तो आगे वो दूसरे जन्म भी उसका जो है वो भी अच्छी ज़िंदगी में ही होगा. लेकिन वो लोग जो विकिड हैं, तंग करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको दूसरी ज़िंदगी जो है दूसरी दफ़ा जब वो पैदा होंगे तो भी वो लोएस्ट लेवल पे ही पैदा होंगे. दिस इज़ कॉल्ड कर्मा. इसको उसने कर्मा का नाम दे दिया. कर्मा क्या वर्ड है? कर्मा का मतलब है आपके अमाल. ठीक है, उसका कहना था जैसे अमाल है वैसी ही दोबारा आपकी रीबर्थ होती है. दोज हु आर वेरी गुड रीच आ स्टेट ऑफ पीस कॉल्ड निर्वाणा. और वो जो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, वो कहता था कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसको निर्वाणा कहा जाता है. मतलब उनको दोबारा अल्लाह पैदा ही नहीं करता. इनका मतलब इनके मज़हब में था कि वो उनको दोबारा पैदा ही नहीं होते, वो उनको एक और जगह पर पहुंचा दिया जाता है जिसको निर्वाणा कहा जाता है. बुद्धिज़्म स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया एंड ग्रेजुअली टू श्रीलंका एंड द फार ईस्ट एंड चाइना. ठीक है, ये सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया में फैला, फिर श्रीलंका में और फिर ईस्टर्न साइड पे चला गया, चाइना की. द मौर्यंस, द नेक्स्ट इन्वेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ अबाउट 300 BCE, केम फ्रॉम द ईस्ट. ये ईस्ट से आए थे और ये 300 BCE में आए थे, बिफोर कॉमन इरा में. ये कौन लोग थे? एंड नॉट
द वेस्ट, वेस्ट से नहीं थे। द पावरफुल किंग ऑफ द मौर्यन एम्परर वाज बेस्ड इन व्हाट इज़ नाउ द मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार। ये जो मौर्यंस का किंगडम था, इनकी रियासत थी, ये जिन असूलों पर चलाई गई और बनाई गई, वो आजकल जो इंडिया का इलाका है ना बिहार, वहाँ पे आज भी मौजूद है वही तरीके। द मौर्यंस कॉन्कर्ड ऑल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड इवेंचुअली टुक द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द साउदर्न टिप। सिर्फ जो बरसगीर की साउदर्न साइड है उसको छोड़ के बाकी हर तमाम इलाके इन्होंने फतह किए। Their great empire was run by very strict laws. There were police everywhere and make sure the laws were obeyed. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे इसकी, गवर्नमेंट में हर तरफ पुलिस थी और इस चीज़ की श्योरिटी थी की जाती थी कि सब लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द स्टेट ओन्ड ऑल द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस एंड पीपल हैड टू पे टू यूज़ दैम। जो रियासत थी, जो हुकूमत थी, उसके पास तमाम ऊँट और तमाम हाथी और घोड़े थे, और उनको अगर किसी ने इस्तेमाल करना था उसके लिए वो फिर हुकूमत को पे करता था। But though it seems harsh, life for most people improved. In many schools and colleges were opened, new roads were built and people could live and travel easily. ये बहुत सत्य के बावजूद भी देखा गया कि लोगों ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, स्कूल और कॉलेजेस बने, लोग आसानी से एक जगह दूसरी जगह सफ़र करने लगे, अपनी फ्रीली लाइफ गुजारने लगे। अशोका, the most important Mauryan emperor and certainly one of the greatest was Ashoka, ruled 269 से 232 BCE तक इसने रूल किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है अशोका। एट फर्स्ट ही वाज लाइक एनी अदर रूलर फाइटिंग टू इंक्रीज द एम्पायर। आफ्टर वन ग्रेट बैटल टू कॉन्कर द स्टेट ऑफ कलिंगा, ही सा 1 lakh soldiers lying dead and another 1,50,000 people made prisoners। ठीक है, ये पहले दूसरे रूलर्स की तरह था, जंग करके मुख्तलिफ इलाके फ़तह करता, लेकिन फिर जब एक दफ़ा इसने कलिंगा का इलाका फ़तह किया तो इसके 1 लाख सोल्जर्स मारे गए और 1,50,000 सोल्जर्स जो थे इसके वो कैदी बने, जो अपोजिट था ना ग्रुप वो, तो जिससे ये बहुत डिसहार्ट हुआ। This upset him so much that he decided he would never go to war again and that his empire would be ruled by peace. He became a Buddhist and ruled for the benefit of all the people. इसके बाद इसे फैसला किया कि ये जंग नहीं करेगा और ये लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेगा और अमन से अपने मुल्क को चलाएगा, और ये बुद्धिस्ट बन गया और इसने इसी तरह से एंड रूल्ड फॉर द और इसने लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करना शुरू किया। अशोका ने कौन कौन सी रिफॉर्म्स, कौन कौन सी इस्लाहत नाफिज की। ही एस्टेब्लिश द कास्ट सिस्टम, इसने ज़ात पात का सिस्टम बनाया। देयर वाज हॉस्पिटल्स एंड फॉर पीपल एंड एनिमल्स, जानवरों और इंसानों के लिए अस्पताल बनाए। द हॉस्पिटल्स वर स्टाफ्ड बाय मॉन्क्स हु ग्रू हर्ब्स फॉर मेडिसिन। जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो मॉन्क्स थे। मॉन्क्स वो होते हैं जो जड़ी बूटियाँ वगैरह इस्तेमाल करना जानते हैं, उनसे दवाइयाँ वगैरह बनाना जानते हैं, जिनको हकीम भी कहा जाता है। देयर वर रेस्ट होम्स फॉर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए रेस्ट होम बनाए गए। द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाज फॉरबिडन, पनिशमेंट्स वर मेड लेस सीवियर, ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड अलाइक। उसने कहा जंगली हयातियात को नहीं मारा जाएगा, जंगली जानवरों को नहीं मारा जाएगा। इसके अलावा इसने क्या किया, पनिशमेंट्स जो थी, जो सज़ाएँ थी मुख्तलिफ़ जराइम की, वो कम कर दी, और तमाम मज़ाहिब जो थे उन इसने कहा सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई एक मज़हब का बंदा दूसरे मज़हब को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रिंस ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के प्रिंस का नाम क्या था, सिद्धार्था गौतमा। व्हाट इज़ मेंट बाय बुद्धा, बुद्धा का क्या मतलब है, इट इज़ बुद्धा मेंट बाय आना था तो मैंने इट इज़ लिख दिया। बुद्धा मेंट द इनलाइटेड वन, बुद्धा का मतलब है इनलाइटेड वन, रोशनी अता की गई हो। विच एरियाज़ आर कॉन्कर्ड बाय मौर्यंस, मौर्यंस ने कौन से इलाके फतह किए। मौर्यंस कॉन्कर्ड ऑल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड टुक इवेंचुअली होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वाई अशोका डिसाइड्स नॉट टू गो फॉर वॉर, उसने क्यों डिसाइड किया कि वो जंग के लिए नहीं जाएगा। व्हेन ही कॉन्कर द स्टेट ऑफ कलिंगा, he saw 1 lakh soldiers lying dead and 1,50,000 people prisoned. This upset him so much that he decided not to go for war. जब उसने कलिंगा की रियासत को फ़तह किया, बहुत बड़ी जंग हुई थी, तो उसके 1 लाख सोल्जर्स मरे और उसकी अवाम में से 1,50,000 लोगों को कैदी बनाया गया। इससे वो बहुत डिसहार्ट हुआ और उसने फ़ैसला किया कि वो उसके बाद कभी जंग नहीं करेगा।
डायरी, प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर एंड डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज रेडी करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करना है। लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर आपने यही रीडिंग को लर्न करना है, इसको थॉरोली समझना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।